दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बिलासपुर शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 26 सितंबर 2024 ईस्वी है। श्रीमान अशोक प्रसाद जो कि झा साहब कहलाते हैं के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। श्रीमान अशोक बाबू के समस्त परिजन इसमें सम्मिलित हैं। मैं साधुवाद देता हूँ। गुरु भक्ति नीलम दीदी जिनकी श्रद्धा भक्ति के कारण मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। यह जो सत्संग है इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। गोस्वामी जी ने तो कहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संग को लोग साधारण समझते होंगे, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग मिल नहीं पाता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। परमात्मा दया करते हैं तो जीवों को सत्संग उपलब्ध कराते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है जीव को यह सत्संग का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा किया था, पूछा था कि भगवान, जब आप प्राणियों पर जीवों पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं जीवों पर खुश होता हूँ तो सबसे पहले मनुष्य का शरीर देता हूँ, क्योंकि अन्यत्र योनियाँ जो हैं और जो शरीर है उस शरीर में वह काम नहीं कर पाते हैं जो मानव करता है। अर्थात भगवत भजन करने का जो संसाधन है वो मानव शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ शरीर मैं प्रथम प्रदान करता हूँ, जिस पर मैं खुश हो जाता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि जब दूसरी बार खुश होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैं दूसरी बार खुश होता हूँ तो मानव को सत्संग का अवसर प्रदान करता हूँ। पुनः नारद मुनि ने कहा, जब तीसरी बार खुश होते हैं, बोले तीसरी बार जब मैं खुश होता हूँ उस मानव को सद्गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करता हूँ। बोले उसके बाद, बोले भगवान विष्णु ने कहा कि जब मानव सद्गुरु के शरण में चरण में चला जाता है उसके बाद हमारी भूमिका नहीं रहती है। जो कुछ भी करते हैं उसके बाद संत सद्गुरु करते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोगों को परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई तो मानव का शरीर मिला, और विशेष कृपा हुई तो सत्संग प्राप्त हुआ, उससे भी विशेष कृपा हो गई तो सद्गुरु मिल गए। मान लिया जाए सिर्फ मानव शरीर प्राप्त हुआ और सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसे भी बहुत मानव होते हैं जो
सही रास्ते से गिर जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेता है। मानव शरीर है, बड़भागी शरीर है, विशेष शरीर प्राप्त है, लेकिन फिर भी उस शरीर में आकर के भी अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण वो गलत रास्ते में चला जाता है। यदि उस मानव को सत्संग मिल जाता है, उसे बुद्धि विकास का अवसर मिलता है, क्योंकि जो मानव अज्ञानी है, सत्संग के प्रभाव से उसे ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान प्राप्त करके फिर सद्गुरु का चुनाव करता है, खोज करता है और सद्गुरु के शरण में जाकर के अपना कल्याण बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। हम लोग गोस्वामी जी के विचारों को सुन रहे थे कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर होते हुए भी ज्ञान विहीन शरीर है, वो ज्ञान विहीन मानव है। अज्ञानता के कारण वह ऐसा भी काम करेगा जो समाज में शोभनीय नहीं है। बहुत ऐसा उदाहरण है। तो कहते हैं जब विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब वो गलत स्टेप नहीं लेगा, गलत काम नहीं करेगा। समाज में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में सत्संग का अवसर बहुत जरूरी है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सुजन समाज सकल गुण खानी। लेकिन प्राप्त कैसे होगा? कहते हैं प्राप्त होगा ईश्वर की कृपा से। यह जो समाज है जिसे संत समाज कहते, बहुत तरह का समाज है। हमारे भारत में ही बहुत प्रकार का समाज है। तो सब अपने अपने समाज में रहा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक निर्माण किया समाज का। कैसा समाज? ज्ञानी समाज, बोधगम्य समाज, अच्छा समाज जिसमें सज्जन ही सज्जन होते हैं। इसीलिए कहा सुजन समाज, जिसमें ज्ञान है, विवेक है, विचार है, समझदारी है, मानव में जो सराहनीय कार्य करता, ऐसे लोगों को एकत्रित किया संतों ने, महापुरुषों ने। उसी को कहता सुजन समाज। जैसे हम लोग जो मिले हुए हैं अभी, उस समाज के सदस्य हैं। किस समाज के? सुजन समाज के, अच्छे समाज के हम लोग सदस्य हैं। इसीलिए हम लोग सत्संग कराते हैं। गोस्वामी जी कहते सुजन समाज, उसमें गुण क्या? सकल गुण कहानी, सभी गुणों की कहानी उस समाज में होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं करो प्रणाम जूरी जुग पानी। मैं ऐसे समाज को प्रणाम करता हूँ। इसी को संत समाज कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने इसमें व्यक्तियों को जोड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है ना, उसमें लोग बच्चों को भर्ती कराते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुयोग्य बच्चा होगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ाई अच्छी है उस स्कूल में, इसीलिए बच्चे को उसमें डालते हैं। बहुत ऐसे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उस स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। किस लिए? अच्छी शिक्षा के लिए। जैसे मान लिया जाए बच्चों के अंदर में अच्छी शिक्षा हो। अच्छी शिक्षा मतलब भौतिक शिक्षा, जिसको सांसारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा प्राप्त हो गया बच्चों को, संस्कार न दिया गया तो तब क्या होगा? मैं कहता हूँ कि शिक्षा प्राप्त है, संस्कार नहीं है, वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे बिना लगाम का घोड़ा। घोड़ा है, चढ़े हैं, लेकिन यदि लगाम नहीं रखेंगे तो घोड़ा कहाँ जाएगा? क्या करेगा? उठा के पटक देगा। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। मान लिया जाए अभी जो युद्ध हो रहा है विदेश में, रूस और यूक्रेन से, दोनों राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रपति पुतिन जी, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, दोनों तो पढ़े लिखे होंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए होंगे,
लेकिन भारतीय संस्कार नहीं है उनके पास। संस्कार नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, बिना संस्कार का विनाश की ओर बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है वो क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए हमारा संस्कार कितना डेवलप है, कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर जितने प्राणी मात्र हैं सब हमारे मेहमान हैं, कुटुंब है। जितने व्यक्ति हैं सब हमारे कुटुंब हैं। मान लिया जाए आपका ये परिवार है, आप अपने परिवार का विनाश करना चाहेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार से अपनत्व की भावना है। उसी तरह से यदि यह सीख शिक्षित व्यक्तियों को मिले कि सब अपना ही परिवार है, क्या उस पर बम गोला बरसाएंगे, विनाश करेंगे? उसका कभी नहीं करेंगे। भारत में ये संस्कार है। तो शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। हमारे कर्म कांड में भी संस्कार का स्थान है। 16 संस्कार होता है ना, हम आप जानते ही है। 16 संस्कारों में जो नामकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, शिक्षा का संस्कार है, और भी बहुत संस्कार है। उन सभी संस्कारों में एक गुरु के द्वारा संस्कार दिया जाता है, आत्म संस्कार। तो संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। संस्कार का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता, सफाई, क्लीन। व्यक्ति के अंदर में जो गंदगी है, सिर्फ पढ़ने से गंदगी साफ नहीं हो सकती। क्यों? गंदगी हमारे मन पर है, हमारे आत्मा पर है, हमारे हृदय में गंदगी है। वो गंदगी भौतिक शिक्षा से साफ नहीं होती। जैसे आप गाड़ी साफ करते हैं, पानी से करते हैं, कपड़ा भी साफ करते हैं, पानी से करते हैं। मान लिया जाए कोई कलाकार पेंट करता है घर में, उसके हाथ में पेंट लग जाता है, उसकी सफाई पानी से नहीं कर सकते। पानी से करिएगा ना, सटले रह जाएगा, तब उसके लिए अलग केमिकल है। ठीक उसी तरह से शरीर की सफाई के लिए जल है, मन की सफाई के लिए संतवानी है, गुरुवाणी है, सत्संग है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, उत्तम संस्कार नहीं लेंगे, मन की सफाई नहीं होगी, मन दूषित रहेगा, तो दूषित कार्य करेंगे ये संभव है, करवे करेंगे। इसीलिए संत महात्मा बड़ी कृपा करके एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिस समाज में यह सीख दी जाती है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों को छोड़िए। यह सीख दी जाती है कि सदाचार का पालन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, ईश्वर की आराधना करिए। अच्छे समाज की ये सीख है। जैसे अच्छे स्कूल में अच्छी सीख दी जाती है, उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये जो संतमत समाज है एक ऐसा है सुजन समाज। संतमत सत्संग का नामकरण गोस्वामी जी ने किया है। कब किया है? जब गोस्वामी जी हुए थे। कैसे किया है? उन्होंने कहा है यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संतमत भाखूं। ये संतमत में क्या सीख दी जाती है? वेद की, पुराणों की, शास्त्रों की कहते हैं, और संतमत की बात कही जाती है। और यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तब क्या सीख दी जाती? जितने मनुष्य तनधारी हैं सब कोई भक्ति कर सकते हैं, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो इस समाज से जुड़ते हैं या इस समाज से जिसको आप जोड़ते हैं, तो जानते हैं समाज में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, समाज का कल्याण होगा, समाज का उद्धार होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे समाज को प्रणाम करता हूँ। एक बार संस्मरण है ये, बहुत सत्संगी गृहस्थ जो थे, शाम के समय उनको समय मिलता था सत्संग ध्यान का। एक जगह एक सत्संग हॉल बना लिए थे, उसी में बैठ करके सत्संग करते थे वो लोग। यही भगवत चर्चा जो हम लोग करते हैं।
जो असामाजिक तत्व के लोग थे, ना समझ या मूर्ख कहिए, समझे बूझे कुछ भी नहीं, जो बैठा हुआ माहौल देखा रात में, वो जाकर के थाना में शिकायत कर देता है कि ये लोग रात में बैठ कर के कुछ मीटिंग करता है। न जाने गांव में कौन सी घटना होगी ये पता नहीं है, ये लोग ढेर आदमी बैठता है। जब दरोगा को कहा गया तो दरोगा सिपाही को भेजता है कि देखो पता लगाओ तो वहाँ क्या सब होता है, क्या सब मीटिंग वो लोग कर रहा है। उसके बाद गया वहाँ पर तो देखा सही में वो अपना जो भी कार्यक्रम है, स्तुति विनती सत्संग का, ये सब कर रहा था। सिपाही ने कहा कि आप क्या करते हैं, आपके विषय में शिकायत है कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज में लड़ाई झगड़ा फसाद हो सकता है। बोले नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो बोले जो भी करते हैं, शिकायत थाना में आया है, चलिए वहाँ जा कर के सफाई दीजिए। तो सत्संगी लोग गए वहाँ पर। दरोगा ने पूछा कि आप लोग रात में बैठ कर के क्या मीटिंग करते हैं। बोले कि हम लोग रात में इसलिए बैठ कर के मीटिंग करते हैं कि हमको दिन भर समय मिलता नहीं है, हम लोग गृहस्थ आदमी हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है कि स्तुति विनती करिए, सत्संग करिए और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों को त्यागिए, इसी की चर्चा वहाँ पर करते हैं। बोले अरे ये तो अच्छी बात करते हैं। तो झूठों शिकायत कर दिया था। बोले ठीक है, आप लोग करते रहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने जो सिखाया है समाज में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना, तो ये ऐसा समाज यदि एकत्रित होता है तो कितना कल्याण होगा। गुरु महाराज से पूछा था किसी नेता ने, आप तो खाली सत्संग करते रहते हैं, देश के लिए आप क्या करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं देश के नींव को ही मजबूत करता हूँ। बोले सो कैसे। बोले कि मैं व्यक्ति का निर्माण करता हूँ, उनके चरित्र का निर्माण करता हूँ, उनके स्वभाव और संस्कारों को मैं बदलता हूँ। सरकार इस तरह से नहीं कर पाती है, सरकार में क्षमता नहीं है करने की। सरकार दंड दे सकती है, किसी की गलती हो गई तो थाना ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे, सजा दे देंगे। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति का जो संस्कार है उसको मैं बदलता हूँ। उसे मैं कहता हूँ झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मत करो। यदि व्यक्ति ईमानदार हो जाए, झूठ फरेब नहीं करे, तो पुलिस थाना की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मैं तो देश के लिए यही काम करता हूँ, नींव मजबूत करता हूँ। व्यक्ति से ही तो समाज है। व्यक्ति यदि नहीं है तो समाज क्या है। पहले व्यक्ति तब समाज, और जब समाज का निर्माण होगा, अच्छा समाज यदि बनता है तो उस देश में खुशहाली होगी कि नहीं होगी। यही काम संत मत करता है, यही काम संत महात्मा करते हैं, यही काम हम लोग करते हैं। यह संदेश घर घर जाकर के सुनाते रहते हैं कि हम लोगों का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब गुरु महाराज को कहा था नहीं आप बहुत अच्छा करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं। एक गुरु महाराज का संस्मरण है, बड़ा अच्छा संस्मरण है कि व्यक्ति को बदलते कैसे हैं। थाना पुलिस में व्यक्ति को बदला नहीं जाता है, दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। लेकिन संत महात्मा व्यक्ति को कैसे बदलते हैं। कोई व्यक्ति मान लिया जाए अपराध कर दिए, चोरी कर दिए, गलत कर दिए, तो उसको कैसे हम अच्छा इंसान बना सकते हैं। इस संस्मरण में वही बात है। धरारा की घटना है। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला तुम केला बाड़ी लगाओ, बांस बाड़ी लगाओ, आम बाड़ी लगाओ, स्वावलंबी जीवन बिताओ, इसको बेच करके अपना जीवन चलाओ। तो गुरु महाराज ने आज्ञा पा करके जैसा बाबा साहब ने कहा था वैसा ही किया।
केला बाड़ी लगाया, एक एक केला अलग अलग क्वालिटी की। तो केला जब पड़ने लगा बाड़ी में, बहुत अच्छा अच्छा केला पड़ा। आसपास में जो लोग थे कुछ लालची या चोर टाइप का, उन्होंने जब देखा केला बाड़ी को, उसके मन में बाप रे बाप, बाबा के केला बाड़ी में कितना केला है, ऐसे तो बाबा देंगे नहीं, चोरी कर लेते हैं। उस समय चार दीवारी नहीं थी, खुले था धरारा में। एक चोर 12 बजे रात में केला बाड़ी में घुसता है। उसके बाद बड़ की खानी, जो सबसे बड़ा उनको नज़र में आया, उसी को काट लिया। काट करके कंधे पर लिया और वहाँ से निकलने लगा। केला बाड़ी से वह निकल ही रहा था, जो पत्ता सूखा था ना, उसमें केला की खानी लग गया तो खड़खड़ हुआ, आवाज़ बहुत हो गई। तो किसी बाबा की नींद खुल गई उस आवाज़ से। जब नींद खुल गई तो देखने गए कि बात क्या है। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधरे गए। उधर गए तो देखते रहे तो चोर है, केला चोरा करके ले जा रहा। पकड़ा उसको, पकड़ करके वो ले गया कमरे में, उसको बंद कर दिया। क्योंकि अर्धरात्रि थी, उनके मन में हुआ कि सवेरा जब होगा तब जा कर के निकालेंगे, अब गुरु महाराज के सामने उपस्थित करेंगे और तब सजा दिलवाएंगे। सवेरा हुआ, गुरु महाराज जब उठ गए तो गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि हुजूर, एक चोर को हम पकड़े हैं, केला चोरा करके ले जा रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि कहाँ है वो? बोले कि उसको हम कमरे में बंद कर दिए। बोले निकाल के लाओ। उसे निकाल करके गुरु महाराज के सामने हाजिर किया गया। गुरु महाराज सर से नीचे तक देखते हैं, निहारते हैं उनको। तो केला चोर थर थर कर रहा था, बाप रे बाप, हम तो पकड़ा गए, अब कितना मार मारेंगे बाबा लोग, सो था पता नहीं है। तो गुरु महाराज ऊपर से नीचे देख लिए। एक बाबा से बोले कि सुनो जी, ये केला चोर रात भर परिश्रम किया, चोरी तो किया, सफलता नहीं मिली, बेचारा पकड़ा गया है। रात भर जो ये परेशान हुआ, इसको भूख लग गई होगी, इसको कुछ खाने दो। तो बाबा लोगों ने कहा कि हुजूर, अभी भोरे भोर क्या खिलाएंगे इतना भोरे? बोले कि अपने चौके में दही चूरा होगा। संत कैसे सुधारते हैं यही कह रहे। तो गुरु महाराज ने कहा कि दही चूरा होगा अपने पास। तो बाबा गए, सही में दही चूरा था, उसको ला करके पत्तल में दिया। उसके सामने जो दही चूरा रखा, वो चोरवा सोचता है कि खिला पिला के मारेगा, खिला रहा है ये, तब ये लोग मारेगा, आज तो हम बचेंगे नहीं, मार के ख़त्म कर देगा ये लोग। तो गुरु महाराज कहते हैं कि खाइए, नहीं मारेंगे। देखिए अंतर्यामी संत थे, कहते हैं आप खा लीजिए, नहीं मारेंगे, आप लोग, आप परिश्रम किए, रात भर भूखा गए होंगे। अब उतना भोरे कोई चोरी किया हो और उसको कहेगा खाइए, तो कैसे खाया जाएगा? बाबा लोग भी कहने लगे, गुरु महाराज कहते हैं खाने के लिए तो खाइए, आपको डर क्यों लग रहा? कहा तो रहे नहीं मारेंगे। हंसता पछता करके वो बैठता है। उसके बाद दही चूरा हाथ में लेता है, खाया नहीं जा रहा था। फिर गुरु महाराज कहता खाइए, नहीं मारेंगे। फिर खाने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं केला चोरी के लिए प्रयास किया, इसके मन में केला खाने का है ना, तो दही चूरा पर पका हुआ केला दो। अब देखिए, लगता है कोई मेहमान हो। चोरवा भी सोचता है इतना खातिरदारी चोर को कोई करता है। तो चौका में जो केला था पका हुआ, उसको लाया गया, दिया गया उसको खाने। तो बेचारा खा भी रहा है, डर भी रहा है। बड़ा विचित्र बाबा सब होता है, हम पकड़ा गए हैं तो सजा देना चाहिए, तो खिला रहा है, कहता मार वो नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे खा लिए। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा तो केला जो इसका है, जो चुराया है खानी, वो कहाँ है? बोले कि कमरे में बंद कर दिए। बोले उसको भी लाओ।
उसको लाया गया। गुरु महाराज ने कहा खानी इसके कंधे पर चढ़ा दो। तो बाबा लोग चढ़ा दिए और गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, ये केला का खानी ले जाओ घर, पका लेना और सब परिवार मिल करके खाना। संत कैसे होते हैं, किस तरह से सुधारते हैं, देखिए। उसके बाद वो गया, जा तो रहा था लेकिन बार बार यही सोच रहा था, हमको मारबो नहीं किया। गया घर, यही सोच में वो रात दिन बिताने लगा कि बाप रे बाप कैसा बाबा होता, मारबो नहीं किया। हम जिन वस्तुओं का मन में ख्याल करते हैं, कोई भी वस्तु A to Z, उन वस्तुओं में गुण होता है। जैसे मान लिया जाए अभी आप अचार तो नहीं खाए हैं, आम का अचार, अभी यदि याद करिएगा ना तो मुंह में पानी आ जाएगा। मुंह में तो दिए नहीं अचार, पानी कैसे आ रहा है? रूप है ना, जो भी रूप है, जितना भी रूप है, सब में अलग अलग गुण है। तो उस रूप के चिंतन से, ख्याल करने से वह रूप इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। देखिए, यही राज है ध्यान करने का। यदि आप गुरु रूप का ध्यान करते हैं तो गुरु रूप में जो गुण है वो आप में आता है। आप जिधर ख्याल करते हैं, फैक्ट्री में ख्याल करिए, व्यक्ति पर ख्याल करिए, जहाँ ख्याल करिए, जहाँ आप ख्याल करते हैं वहीं से आपके अंदर में वैसा गुण आना शुरू हो जाता है। सदगुरु का यदि ख्याल करते हैं तो उसमें जो गुण है वो हम में आता है। इसीलिए मानस ध्यान कहते हैं करने के लिए। इस तरह से मानस ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो वह जो चोर था, उनका ख्याल, चित्त गुरु महाराज की तरफ आ गया। जो चरित्र था गुरु महाराज का, जो घटनाएं घटी, वो बार बार यही सोच रहा था कि बाबा ऐसे हैं वैसे हैं। तो जिधर चित्त को आप लगाते हैं तो चित्त कनेक्ट होता है, जुड़ता है भावनाओं से, गुणों से। तो उनका चित्त आ गया गुरु महाराज की तरफ। यदि आप कहीं पानी में कपड़ा को आप धोते हैं तो साफे न होगा, उसी तरह से चित्त जो सदगुरु महाराज की तरफ आ गया, वो दूषित चित्त भी शुद्ध होने लगा, पवित्र होने, भावनाएं उनकी बदलने लगी। जो चोर था वो सात्विक भावना होने लगी। होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि मन उसका पूरा पलट गया। वो आ गए धरारा, गुरु महाराज के चरणों में गिर गए। बोले कि सरकार, हमने गलती की, आपने सजा भी नहीं दिया, आप महान हैं, भगवान हैं, हमें आप अपने चरणों में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए, मुझे भी दीक्षा दे दीजिए, उद्धार कर दीजिए। तो गुरु महाराज को समर्पित वो कर दिए। बोले कि आज के बाद मैं कभी सोचूंगा नहीं कि चोरी करनी है। तो गुरु महाराज ने दीक्षा दिया, उसके बाद उसको भी सत्संगी बना लिए। इस तरह से जो संत महात्मा सुधारते हैं, हम कोई भी प्रशासक हैं सुधारने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर में उस तरह की भावना नहीं है, उस तरह का संस्कार नहीं है, स्वभाव नहीं है सुधारने का। संत के अंदर में क्या भावना है, ये भी तो हमारा परिवार ही है, ये भी तो हमारे समाज का ही आदमी है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जब हमारा परिवार है, मान लिया गलती ही हो गई, तो परिवार को मार करके सुधारा जाता है। मारता कौन है? जिनको बुद्धि कम होती है, जिनके बुद्धि में कमी होती है, हाथ वही उठाता है। अन्यथा बुद्धि से बढ़कर के कुछ नहीं होती है। आप दुनिया में बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से समाज में गुरु महाराज ने जो संदेश दिया, इससे बहुतों का सुधार हुआ। गोस्वामी जी ने कहा है, काक होई पिक बकौ मराला। अब बुझिए, गोस्वामी जी कहते हैं हमारे समाज में किस तरह से सुधार किया जाता है। कहता यदि काक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई आ जाता है, कटुवादी कोई आता है, हम ऐसी सीख देते हैं वो मधुरभाषी बन जाता है। काक होई पिक बको मारा, मतलब कोयल की तरह मृदुभाषी हो जाता है, मधुर मधुर बोलने लग जाता है। देखिए कैसा समाज है ये।
उसके बाद कहते हैं कि जो हिंसा करने वाला प्राणी है, जैसे बगुला है, हिंसा करने वाला प्राणी है, उसमें क्या परिवर्तन आता है? हिंसा करने वाले व्यक्ति यदि सत्संग में आ जाते हैं उसमें यही परिवर्तन होता है कि वो अहिंसक हो जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण ले लीजिए, हिंसा करते थे ना, लेकिन जब संत के शरण में आए तो देखिए उसका सुधार और उद्धार हो गया। उसी तरह से हम समाज को सुधारते हैं, समाज का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह अच्छा समाज है, सुजन समाज। और गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये समाज कैसा है? खुशी और मंगल देने वाला है। अच्छा, जीवन में कोई खुशी तो चाहता होगा। अच्छा, किसको खुशी नहीं चाहिए? कोई कहेगा हमको खुशी नहीं चाहिए तो कहेगा वो पागले आदमी है। सब कोई चाहते हैं ना खुशी, तो खुशी और मंगल भी चाहते हैं। कोई भी आप काम करते हैं, कहते हैं हमारा काम मंगल मंगल हो, विवाह भी मंगलमय हो जाए, घर का काम मंगलमय हो, फैक्ट्री का काम मंगलमय हो, कहते हैं ना। ये जो समाज है, यदि इससे आप जुड़ते हैं, आपको एक तो खुशी मिलेगी और दूसरा आपके जीवन में मंगल होगा। कितना उपकारक समाज है। ये गोस्वामी जी कहते हैं मुद मन खुशी और मंगल मैं संत समाज। मैं का मतलब होता है खुशी ही खुशी, मंगल ही मंगल है इसमें। गिरिजा संत समागम, भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरिजा, ये संत समाज कैसा है जिसका निर्माण संतों ने किया है। समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न पावे गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान। समागम का मतलब होता है कि जैसे आप अभी बैठे हैं, ये समागम हो रहा है। सम्मिलित होना, भाग लेना, प्रेजेंट होना, जो मीटिंग है, सभा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग जो हो रहा है, उसमें आप प्रेजेंट होते हैं तो उस समाज से आपको लाभ मिलता है। मान लीजिए आप, ये आपकी सोसाइटी है, कोई मीटिंग तो होता ही होगा कुछ। यदि उसमें आप भाग लेते हैं, यदि लाभ मिलता है तो भाग लेने वाले को मिलता है। यदि भाग ही नहीं लेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे, मान लिया जाए उस समय, वर्तमान समय में वहाँ पर चाय बिस्कुट बट रहा है, तो जो उपस्थित है वही खाएगा, जो उपस्थित नहीं वो कहाँ से खाएगा? तो बट गया उसी समय। उसी तरह से संत समाज में यदि आप सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? कहते हैं समन लाभ कछुआन। संत समागम में यदि आप सम्मिलित होते हैं, उसके समान लाभ ही नहीं है, तो क्या लाभ है? संत कबीर साहब ने इसका जवाब दिया है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जैसे हम अभी कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ज्ञान है, तो कुछ तो ज्ञान होता ही होगा, थोड़ा बहुत भी तो ज्ञान होता होगा। तो कहते हैं तत्काल लाभ मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो पिक बको मराला, तत्काल फल मिलता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने। जो मूर्ख होते हैं, सत्संग के महत्ता से जो सुदूर खड़े हैं, दूर दूर तक सत्संग का नामों नहीं जानता। किस चिड़िया का नाम सत्संग है उसको पता ही नहीं, उसको कहता मूर्ख। मूर्ख जन कोई सार न जाने और सत्संग में अमृत बरसे। वर्षा हो रही है अमृत की, ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उसको कोई था पता नहीं है। जब मैंने कहा नीलम दीदी से कि आप अस्वस्थ हैं तो छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा नहीं नहीं आ जाइए, सत्संग कर ही दीजिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए इनको सत्संग से कितना लगाव है। अस्वस्थ होते हुए भी सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती। यदि मान लिया जाए इनको श्रद्धा न होती तो कह देते कि छोड़ दीजिए, दोबारा जब आइएगा तो कर लीजिएगा। दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे कोई ठिकाना तो है नहीं, कब अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो लाभ तो मिल गया ना, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। हम आए, हमको भी कष्ट हुआ, आप बुलाए, आपको कष्ट हो रहा था, तो कंप्रोमाइज जब कर लेते हैं वह कष्ट दोनों का नष्ट हो जाता है। हमको भी खुशी मिली आकर के, आपने भी सत्संग का लाभ ले लिया। यह एक यज्ञ है, जिस यज्ञ को आप कर रहे हैं, जैसे आप जो यज्ञ किए उसमें कष्ट हुआ न, जजमान बन के बैठे रहे न, उपवास भी कराते रहे, उसी तरह से कोई भी काम करिएगा बिना त्याग का, वैराग्य का, वो आप सफल नहीं हो सकते। जैसे आपकी फैक्ट्री है, घर छोड़ करके जाते हैं देखने के लिए, फैक्ट्री में दिन भर रहते हैं ना, उस ओल झोल को झेलते हैं ना, कहेंगे दो कौन झेलता है, तो 2 पैसा तो नहीं होगा। तो किसी भी कार्य में सफलता के लिए आपको कष्ट थोड़ा सहना पड़ेगा, त्याग तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी विद्यार्थी मान लिया जब पढ़ता है, पढ़ाई में भी तो कष्ट होती है, परीक्षा में भी तो कष्ट होता है, कहेगा हम करवे नहीं करेंगे तो तब वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरह से हम भी कष्ट सह करके आते हैं, जो सत्संग कराता उनको भी कष्ट हो जाता है, व्यवस्था करने में, रखने में, बुलाने में, सब कुछ करने में। तो ये जो कष्ट है, इतना सा यदि आप सहते हैं तो धर्म का आपको फल मिलेगा। धर्म का जो यज्ञ आप करते हैं इसका बहुत बड़ा फल होता है। भले वर्तमान में न दिखे, फ्यूचर में आपके भविष्य जीवन में होने वाला है। यदि आप इसको कर लिए आज इस यज्ञ को, तो भविष्य में आपके लिए ये अच्छा फल देगा, आपके जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। आपके जीवन में जो अच्छाई आएगी, अच्छाई का मतलब होता है धन भी होना, अच्छा स्वास्थ्य भी होना, संकट कटना, इसको तो अच्छाई कहते हैं। यदि आपके जीवन में अच्छाई आएगी, अभी आपने सत्संग करा के नींव डाल दिया है, बीज बो दिया है, आम का बीज बोए हैं, 5 साल में देखिएगा आपके जीवन में खुशहाली आएगी जब आम खाने लगेंगे। उसी तरह से शुभ कर्मों का, सत्कर्मों का, सत्संग का जो आज आपने बीज बोया, इसी का परिणाम अच्छा होगा, शुभ होगा। तो वही भगवान भोले ने भी कहा है कि हे गिरिजा संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। हम आप यदि भगवान के पास जाएंगे मांगने के लिए, तो जो जन साधारण है वो कहेगा हमको बेटा दे दीजिए भगवान, बेटी दे दीजिए भगवान, स्वास्थ्य लाभ करा दीजिए। तो भगवान शंकर मांग रहे हैं भगवान श्री राम से, क्या मांग? भगवान भोले ने कहा भगवान श्री राम से, नाथ एक बर मांगो। भोले बाबा कह रहे हैं, हे नाथ एक बर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भोले बाबा सत्संग वरदान मांगते हैं। बुझिए तो कितना महत्व है सत्संग का। जब काग भुसुंडी जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो भोले बाबा के मन में हुआ हम भी सत्संग सुनेंगे। तो पक्षी के पास, चिड़िया के पास यदि मानव जाएगा तो भागिए जाएगी। तो भोले बाबा सोचते हैं ऐसे नहीं जाएंगे, हम भी चिड़िया बन जाते हैं। सत्संग को सुनना है भोले बाबा को, तो वो कौवा बन गए, पक्षी का शरीर धारण कर लिए। काग भुसुंडी के सत्संग में जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं, वो भी सत्संग के रसिक हैं। जहाँ भी सत्संग होता है सूक्ष्म रूप से उनका वास होता है वहाँ। गोस्वामी जी ने क्या कहा, हे भगवान देहि सत्संग, निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान हमको सत्संग दे दीजिए। इस पर लोगों को विचार भी करना चाहिए कि इतने बड़े महान व्यक्ति भगवान से सत्संग मांगते हैं, और कुछ मांग लेते। कहते नहीं नहीं हमको सत्संग दीजिए। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई आप सत्संग ही क्यों मांगते हैं?
गोस्वामी जी ने कहा इसलिए मैं सत्संग मांगता हूं, भगवान का सत्संग निज अंग है। जैसे शरीर का हाथ निज अंग है, पैर निज अंग है, क्यों मांगते हैं? कहते भगवान का ये जो सत्संग है निज अंग है, अपना अंग। यदि आप सत्संग कराते हैं वहां भगवान का वास होता है, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए भगवान का निज अंग है। कहते हैं इससे क्या होता है? श्रीरंग भाव भंग कारण शरण सोकारी। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई संग करता है सत्संग का, कहता भव भंग होगा। भव मन होता संसार, भंग मन समाप्त होना, अर्थात जो संसार का दुख है, तो सबसे बड़ा दुख है आवागमन। आवागमन छूटता है, कष्ट हटता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमको सत्संग दीजिए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। अब देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। यही सत्संगति है। कहते हैं ये जो सत्संग है इसकी संगति से कहते हैं सभी दुख से दूर हो जाते। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। और हमारे गोस्वामी जी ने कहा सुन सम जय जन मुदित मन। जो व्यक्ति सुनता है और समझता भी है, कैसे? मुदित मन। मुदित मन होता खुशी मन से, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं कि आ गए सत्संग था बाबा आ गए, इस तरह से नहीं, खुशी मन से आवश्यकता समझ करके, जरूरी समझते नहीं सत्संग करना है। जैसे जो हमारे झा साहब हैं अशोक बाबू, जब मुझे जानकारी मिली, नीलम दीदी कह रही थी कि झा साहब बोले बाबा आ रहे हैं सत्संग करके ही कहीं जाएंगे। इसको कहता है जरूरी, आवश्यकता, महत्व देना कि सत्संग करेंगे तब ये जाएंगे। तो ये हुआ श्रद्धा, मतलब कि आपको सत्संग से बड़ा लगाव है, प्रेम है, काम आगे का होते रहेगा, प्रमुखता आपने दिया सत्संग है। नहीं सत्संग सुनते हैं और काम तो होवे करेगा। इस तरह से यदि लगाव रहता है तो गोस्वामी जी कहते हैं लह ही चार ही फल, उसको फल मिलेगा। फल माना आशीर्वाद भी होता है, फल का मतलब जो खाते वो भी होता है। फल का मतलब होता है उपलब्धि, जो आपको प्राप्त होता है। जैसे धन है ये भी प्राप्त होता है, कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं फल। फल का एक रूप नहीं होता है। तो गोस्वामी जी कहते लह चार ही फल, चार फल मिलेगा उनको। कौन कौन फल? सबसे पहला फल मिलेगा अर्थ। अर्थ मन होता है धन, बुझिए धन की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा। सत्संग करने से धन पहले मिलता है। देखिए अर्थ मन धन, काम, काम का मतलब इच्छा, जो आपकी सद इच्छा है। कोई भी व्यक्ति कामना करता है कि गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, ये जो संकट समस्या सामने में है ये दूर हो जाए, कहते हैं ना, तो इसी को कहता काम, इच्छा जो हो गई तो उस इच्छा की भी पूर्ति होगी। धर्म, धर्म का मतलब होता है जिस आचरण को आप अपनाते हैं उस आचरण से आपको लाभ मिलता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म की प्राप्ति होगी। धर्मो रक्षित रक्षित, जिसे धर्म मिल जाता है धर्म रक्षा कर देती। तो धर्म, काम, चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, आवागमन से छूटना। हम लोग या एक दिन तो संसार से जाएंगे, लेकिन कहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, आवागमन में न पड़े, तो कहते हैं सत्संग करिएगा तो ये भी हो जाएगा आपके जीवन में, आवागमन में नहीं पड़ेंगे। तो चार चीज की उपलब्धि होती है। गोस्वामी जी कहते हैं
यदि आप मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, खुशी से सुनेंगे तो तब 4 फल मिलेगा। हमारे परम संत तुलसी साहब ने कहा कि जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। उसको जमराज लात मारता है। बुलंद साहब ने कहा है, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, तू काहे के जग में आया। कहते हैं यदि आप सत्संग नहीं किए, ज्ञान की गंगा में आप गाहन नहीं किए, तो काहे के लिए संसार में आए। कहते हैं जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, जिनके हृदय में गुरु का स्थान नहीं है, संत का स्थान नहीं है, जो सत्संग का महत्व नहीं देते हैं, नर तो है लेकिन जन्म लिया या नहीं लिया बराबर है। तो सत्संग का महत्व, साधु का महत्व, सदगुरु का महत्व देना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहता रोज करना चाहिए सत्संग, जैसे आप लोग करते रहते हैं रोज, उसी तरह से सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा, वो सुधर जाएगा, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें, कि सब दिन उपलब्ध महात्मा नहीं हो पाते हैं, साधु महात्मा नहीं मिलते हैं। गोस्वामी जी ने एक बात जरूर कही है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये जो संत समाज है, कहता सब ही सुलभ। कैसे? कोई भी व्यक्ति है इस समाज में, जो कार्यक्रम होता है सम्मिलित हो सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वहाँ जा सकते हैं, या आप सत्संग को अपने घर पर बुला सकते हैं। इसीलिए सब ही सुलभ, सब दिन, आप सब दिन सत्संग कर सकते हैं, सब दिन सब देशा। ऐसा नहीं खाली भारत में सत्संग होता है, सभी देश में होता है, सभी देश में सत्संग हो सकता है। तो कहते हैं ये जो संत समाज है, यदि आप सेवा करते हैं, सेवत में ना सेवा करना, सादर आदर के साथ सेवा करनी है। यदि आप सेवा करते हैं सत्संग का, जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, ये भी सत्संग का सेवा है, स्वसम्मान सेवा, आदर के साथ सेवा कर रहे हैं, सेवत सादर। गोस्वामी जी कहते हैं यदि आदर सहित सेवा करेंगे तो फल क्या होगा? समन कलेसा। कलेसा का मतलब कष्ट होता है, दुख होता है, सभी दुख कष्ट आपका समाप्त हो जाएगा, समन हो जाएगा। देखिए कितना प्रभाव है, कितना महत्व है इसका, सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन सेवने का अर्थात सेवा करने का जो प्रकार है उस हिसाब से करेंगे। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जहाँ संत महात्मा नहीं आते हैं, कोई गुरु की भक्ति नहीं होती है, वह घर नहीं है, श्मशान घाट है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। इसलिए साधु महात्मा आवे या बुलाते हैं तो घर की शोभा बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, संकट कटता है। कबीर साहब तो कह दिए, करु सत्संग भरम गर टूटे। यदि सत्संग करेंगे तो जो भरम गर है, जो अज्ञानता है, वह समाप्त हो जाएगी। और यदि नहीं करेंगे तो बिनु सत्संग किए दुख पावे। जो सत्संग नहीं करता है उसको दुख मिलता है। और क्या होता है? पकड़ी पकड़ी जम लूटे। देखिए हमें बहुत कष्ट होता है, भले हम अभी सब तरह से संपन्न हैं, लेकिन एक न एक दिन यहाँ से जाएंगे, शरीर तो छूटेगा। और जब छूटेगा, सत्संग करके नहीं जा रहे हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग भगभंजन पद विमुख भागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है।
जो सत्संग नहीं करता है। और कबीर साहब कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं करेंगे तो पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कब होगा? जब शरीर छूटेगा, यहाँ से जाएंगे। तो सत्संग का जो ये संस्कार है, यह एक संबल है, यह एक साधन है, बट खर्चा कह लीजिए। यह संस्कार यदि आपके मन पर पड़ता है, तो हमारे गुरु महाराज ने कह दिया है कि जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान यदि आप करते रहेंगे, मोक्ष मिले ना मिले, आपको मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो यह संस्कार लेकर के जाना जरूरी है। अपने से भी करिए और अपनों को बैठा करके भी करिए। जैसे सत्संग का 3 रूप बतलाया गया है। एक रूप है जो हम लोग अभी बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, साधु महात्मा के बीच में कर रहे हैं, यह एक सत्संग है। कभी साधु महात्मा उपलब्ध नहीं होते हैं, तब कैसे करेंगे? जो संत साहित्य है, जो गुरुवाणी है, संतवाणी है, स्तुति विनती करके उसको पढ़ लीजिए, भजन गा दीजिए। यह एक दूसरा रूप है सत्संग का। उसके बाद तीसरा, जब आप ध्यान करते हैं, वो भी सत्संग है, वह दूसरा रूप है। ध्यान करके यदि आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं, 1 नंबर का ये सत्संग है। ये 3 रूप है सत्संग का। आपको जो सुविधा हो, जिस तरह से आप कर पाते हैं, उस तरह से सत्संग करना चाहिए, सत्संग के से लगे रहना चाहिए, तब हमारे जीवन में लाभ होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमे दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत। सतजन सेवन का मतलब होता है सज्जनों की सेवा। कैसे सेवा करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं सत्संग होता है, तो वहां पर जाकर के आप बिछावन लगा सकते हैं, साधु महात्मा को जल पिला सकते हैं, यह एक सेवा है। भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, यह एक सेवा है। तो गुरु महाराज कहता है सतजन सेवन करत, सज्जनों की सेवा करिए। यह सत्संग का एक रूप है, सेवा करना। ये भी सत्संग ही है। साधु महात्मा का सेवा जो आप करते हैं, ये सत्संग है। वो कुछ वचन कहते हैं, कहते हैं वचन अमीय। कैसा वचन करते हैं? वो अमृत वाला वचन करते हैं। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उस पर ध्यान दीजिए कि क्या बात कह रहे हैं। चित्त में कहते हैं धरने के लिए। गुरु महाराज बता रहे हैं, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझिए। मान लिया जब बातें समझ में नहीं आई, तब क्या करना है? कहते हैं बार बार समझिए, फिर समझिए। कहता समझ ही बोध यदि हुए, बात समझ में आ गई, तब क्या करना चाहिए? रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं तब आचरण में उतारिए और उसी तरह से रहनी कर लीजिए। एक होता है सांचा, ईटा भट्ठा पर होता है ना सांचा ईटा का, उस सांचे में यदि मिट्टी डालते हैं तो उसी आकार प्रकार का ईटा तैयार होता है। उसी तरह से संत मत का जो सांचा है, ज्ञान का सांचा, विचार का सांचा, साधना का सांचा, कहता है उसमें ढलिए। यदि उसमें ढल गए तो फिर बनेंगे कैसे? जैसे संत महात्मा है वैसे बन जाएंगे, उसी के जैसे हो जाएंगे। वैसा ही हमारे अंदर में ज्ञान हो जाएगा, आचरण हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, वैसे ही हम पूजित हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये जो सांचा है, संत मत का सांचा, ज्ञान का सांचा, कहता है इसमें ढलिए। और जब तक इसमें ढलेंगे नहीं, ये सही सांचा है और सत्य सांचा है, तब तक अच्छा मानव नहीं बन सकते। क्यों? सांचे में ढल करके ईटा तैयार होता है, अब बाहरे में आप करते रहिएगा ईटा के जैसा नहीं होगा। तो सांचा में घुसना जरूरी है। उसी तरह से संत मत के विचारों को अपनाना जरूरी है। जब तक अपनाएंगे नहीं, गुरु महाराज कहता तब तक कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए अपना कल्याण बनाना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करिए। रहें जहाँ सत्संग नित, सुजन जन सो नेहित। सच्चे
इंसान जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वहीं जाते रहते हैं, उससे नेह लगा के रखते हैं। आपका जो लगाव रहा है आदरणीय अशोक बाबू का, यह सच्चा नेह है। भीतर की जो सच्ची भावना है, ये दर्शाता है कि आपके अंदर में सत्संग के प्रति बहुत लगाव है। तभी तो आप सत्संग के लिए रहे और सत्संग में समय दे रहे हैं। बहुत काम होता है लोगों के पास, आपके भी पास बहुत काम है। उन कामों को छोड़ करके सत्संग में बैठे हैं तो आपको एकदम लाभ होगा और गुरु महाराज की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में अच्छाइयाँ होगी। ये सत्संग का प्रभाव है। यही शुभकामना कह लीजिए, मंगल कामना कह लीजिए। मैं आप सबों के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।